बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि अगर किसी बंदे का घर ही जला दें, घर जलाना ये नहीं, उसका मस्कन जहाँ वो रहता है उस चीज़ को जला डालना, ये कितना बड़ा एक जुल्म वाली बात है। और क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून है जो इसको डील करता है कि जनाब आपका घर, या ज़रूरी नहीं कि आपका घर हो, कहीं पे आपका डेरा हो सकता है, आपका जनाब कोई बिज़नेस प्लेस हो सकती है, बड़ी शौक़ और मोहब्बत से आपने बनाई है, तो उसको आग लगाते बंदा बिल्कुल वो खाक हो जाए जल के। तो ये चीज़ जो है इसको कौन सा कानून डील करता है? रिसेंटली आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि लाहौर के अंदर वकला के चैम्बर्स, तकरीबन 40 के करीब वकला के चैम्बर्स जो हैं वो किसी ने जला के तो जनाब राख कर दिए। डू यू अंडरस्टैंड कि जलाना किसी चैम्बर को, किसी ऑफिस को, लॉ फर्म को जलाना क्या होता है? इट मीन्स कि उस ऑफिस के अंदर सैकड़ों लोगों की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लोगों के पड़े होते हैं, रजिस्ट्री पड़ी हो सकती है और बड़ी अहम दस्तावेज़ात वकला पे लोग ट्रस्ट करते हैं और वकला को जनाब हैंड ओवर करते हैं। वकला ने उसकी बेसिस के ऊपर फिर केस प्रिपेयर करना होता है। अब इतने अहम डॉक्यूमेंट्स, एक ऑफिस नहीं, तकरीबन 40 के करीब ऑफिसेज जल के राख हो गए। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थोड़ी होते हैं ऑफिस के अंदर, उनका फर्नीचर होगा, फिर जनाब एसी लगे हुए होंगे और जनाब डॉक्यूमेंट, बहुत सबसे कीमती चीज़ डॉक्यूमेंट होगी। एक ऑफिस को बनाने में एक बड़ी स्ट्रगल होती है और जैसे इंसान अपना घर बनाता है ना, जस्ट लाइक दैट, उतनी ही शौक़ मोहब्बत के साथ और अखराजात के साथ वकला अपने चैम्बर्स बनाते हैं और बड़ी मेहनत की होगी। 40 के करीब वकला के चैम्बर्स जला दिए गए। अब देखिए इसमें सेक्शंस, FIR हो गई, सेक्शंस लग गए। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि नॉर्मली FIRs दर्ज नहीं होती। बहरहाल इतना बड़ा सानहा कि इतने सारे चैम्बर्स जला दिए गए तो उस पर FIR दर्ज, FIR 2 सेक्शंस उसमें ऐड किए गए। एक सेक्शन था जनाब इसमें सेक्शन 427 और 427 सेक्शन है, ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी की 50 रुपये से लेके, अब देखिए सेक्शन की वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है 50 रुपये से ऊपर नुकसान करे। अब 50 रुपये का नुकसान कोई करे, कौन FIR दर्ज करवाएगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा और क्या इस केस का बनेगा कि 50 रुपये का सपोज या 60 रुपये का किसी का नुकसान हो जाए। बहरहाल सेक्शन के अंदर, दफ़ा के अंदर यही लिखा हुआ है कि 50 रुपये से ऊपर कोई नुकसान करेगा तो उस पर ये सेक्शन लग जाएगा, जिसकी वजह से पता चले कि जी बिला वजह आपने नुकसान कर दिए तो आपको सज़ा हो सकती है 2 साल तक, 2 साल कैद तक की सज़ा हो सकती है। बहरहाल जी अगर देखा जाए 2 साल सज़ा तो ये कुछ भी नहीं है किसी की अहम डॉक्यूमेंटेशन और उसका घर जला देने पे। बहरहाल जला दिया, यहाँ पे नुकसान करना एक और सेक्शन भी साथ ऐड की गई, 436। उसका कोई खुलासा इस तरह से बनता है कि अगर कोई बंदा जला के किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा देता है तो उस पर 436 लगती है। हाँ, इसकी सज़ा ज़्यादा भी हो सकती है, 10 साल तक सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये सज़ाएँ जो हैं ये एक्सपेक्टेड होती हैं। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है मौजूदा जस्टिस सिस्टम, जिस पे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, जी ये कैसा जस्टिस सिस्टम है। जस्टिस सिस्टम में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। मिसाल के जजेस भी उसमें हैं, उसमें वकला भी पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मिलजुल के जस्टिस सिस्टम बनाते हैं, जिसका नंबर भी काफ़ी आजकल पीछे है। यानी हो हमारे जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर नॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं होता तो जनाब बाज़ दफ़ा केसेस की डिसीजन भी नहीं होते, बाज़ दफ़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो पकड़ नहीं पाती। देखिए किसी का नुकसान किया उसने बहुत बड़ा, लेकिन इट डज़ंट मीन कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपने पिछले दिनों में ही देखा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जलाओ गिराव किया, कोर कमांडर हाउस के अंदर ज़्यादती की, चीज़ों को जला के, अब जलाया तो सैकड़ों लोग जो हैं वो पकड़े गए और अब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में उसका जनाब ट्रायल भी चलेगा। तो पकड़ना चाहे अगर कोई बंदा तो वो पकड़ सकता है, अगर नहीं पकड़ना चाहता तो आई डोंट से कि ये इंटेंशनली होता है कि मुल्ज़िमों को नहीं पकड़ा जाता। क्वाइट पॉसिबल कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है हमारी, उनके ऊपर बर्डन ही काम का इतना हो कि वो हर केस को टाइम ना दे पाते हों। बहरहाल स्लो है हमारा सिस्टम, उसमें हम सारे ज़िम्मेदार हैं। अब वकला के चैम्बर्स जब जलें इतने सारे, अब इसके अंदर क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आपके सामने हम देखेंगे, मेरे भी सामने, आपके भी सामने हम देखेंगे कि होगा क्या। अब बाज़ार ये जुर्म तो बहुत बड़ा है कि इतना सारा
करोड़ों रुपए का नुकसान जो है ना वकला को हो गया बैठे बिठाए। अब वकला चैन से नहीं बैठेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? FIR जो दर्ज हुई अननोन लोगों के ख़िलाफ़, अब ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस मामले को। अगर तो अच्छे तरीके से बड़े सेंसिबल वे में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए तो अननोन जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमा दर्ज होता है वो भी ट्रेस हो सकते हैं, ट्रेस किया जा सकता है। पूरा हिस्ट्री पीछे देखा जाएगा, CCTV कैमराज लगे होते हैं, फिर सेफ सिटी कैमराज लगे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शुहाद हैं कि जो मिल के तो इंसाफ की राह में वो जो है ना हमवार कर देते हैं इंसाफ की राह को। बहरहाल हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी भी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ रखता हो, ये उसका ऑफिस हो, उसका घर हो, उसकी बिज़नेस प्लेस हो, उसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात पे तो हमेशा हमारा भरोसा रहता है ना। बहरहाल हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनको भी चाहिए, उनके लिए भी दुआई कर देते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, ये नेक मकासद में और मुल्क की हिफाजत में उनको भी कामयाब करे। देखिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं हमारी, अगर ये कामयाबी से हमकिनार होंगी, इट मीन्स कि कंट्री की जो कानून की अमलदारी है उसमें आसानी हो जाएगी। तो इनके लिए भी दुआ करते हैं सारे, यानी हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, उसके बाद फिर हम सबको इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो अल्लाह करे जी हम सारे हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, वो जो भी है जहाँ भी है वहीं पे सुधर जाए।